भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जो खुद को चाणक्य का शिष्य बताता है, वो एक समाज के विनाश की बात करता है और फिर चाहता है कि उसी समाज से, उसी लोकसभा सीट से उसे चुना जाए और वो सांसद बन जाए। क्या गजब विरोधाभास है। लेकिन यही प्रत्याशी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने का काम करेगा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर बिहार। आज आपको एक दास्तान सुनाऊंगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ सर्व समाज के विकास की बात करती है, जो एक तरफ सबका साथ सबके विकास की बात करती है, वहीं वो दूसरी तरफ एक समुदाय, एक जाति, एक विशेष समुदाय के लोगों के विनाश की बात करती है, विनाश चाहती है। क्या है पूरा मामला, आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से किस प्रकार से पारसनाथ राय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अफजल अंसारी के प्रश्न पर जब उनसे यह पूछा गया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अफजल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, तो उस पर पारसनाथ राय कहते हैं कि मैं चाणक्य का शिष्य हूं, मैं चाणक्य का शिष्य हूं और मैं नंद वंश का विनाश करना जानता हूं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का यह प्रत्याशी यह बात कहता है कि वह नंद वंश का विनाश करना जानता है, तो इसके पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी भी नंद वंश का विनाश करना चाहती है? वही नंद वंश जो बिहार में महापद्मानंद से शुरू होता है, जिसे कुछ ग्रंथों के अनुसार महापद्मानंद जो राजा बनते हैं उन्हें शूद्र कहा जाता है, तो कुछ उन्हें नाई समाज से कहते हैं। और ये धारणा जो है वो बनी है कि नाई समाज से ही महापद्मानंद आते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या नंद समाज का विनाश करना, यानी कि पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग जो मेन स्ट्रीम से अलग हटकर है, उन पर प्रहार करने की बात कही जा रही है और आप चाहते हैं कि उसी लोकसभा सीट से लोग आपको वोट दें? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर मैं आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट के जातिगत बताऊंगी कि किस प्रकार से कास्ट कॉम्पोजिशन है, क्या समीकरण है जातियों के, तो आपको मालूम होगा कि 50% मतदाता, यानी कुल मतदाताओं के आधे प्रतिशत 50% मुस्लिम, दलित और यादव से आते हैं। तो क्या आप मुस्लिम, यादव, दलित, ये तमाम जाति के लोग जो वोट दे रहे हैं, उसमें से ही आप एक नंदवंश के विनाश की बात कह रहे हैं और साथ में आप कह रहे हैं कि आप चाणक्य के शिष्य हैं। और इसके बाद अगर आप खंगालेंगे, आप जानेंगे, और बार बार ये कहा भी जाता है उनके द्वारा कि वो आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हैं, तो क्या आरएसएस की विचारधारा भी इसी सोच से प्रेरित है कि एक समुदाय, एक जाति विशेष के लोगों के विनाश की बात कही जाए, ये कहा जाए कि वो तैयार है एक जाति, एक समुदाय के लोगों को खत्म करने के लिए? ये एक उदाहरण काफी है उस मानसिकता को समझने के लिए। और शायद यही कारण है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो गाजीपुर के 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है सपा बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी के सामने, और न केवल विधानसभा चुनाव में यह नतीजा देखने को मिलता है, बल्कि लोकसभा पर नजर डालेंगे तो 2014 में तो
आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जाहिर तौर पर मोदी लहर चला था और उस मोदी लहर में मनोज सिन्हा को वोटें पड़ जाती है। लेकिन जब जनता को मालूम होता है कि जो सपने दिखाने का काम किया गया है वो अभी भी सपने ही है, हकीकत तो कुछ हुआ नहीं, तो जाहिर तौर पर 2019 के चुनावों में अफजल अंसारी के पक्ष में वोट होता है। अब जरा सोचिए कि मनोज सिन्हा जब जीत कर आते हैं तो अपने प्रतिद्वंदी को 33,000 वोट से हराते हैं, लेकिन 2019 में जब अफजल अंसारी आते हैं तो 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से मनोज सिन्हा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और ये करारी शिकस्त क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। अब ऐसा माना जाता है कि कुशवाहा जो है वो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। चुनावों में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 2.5 लाख के करीब है, राजपूत 1.25 लाख के करीब है, वैश्य मतदाता 1 लाख के करीब है। और मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से दोहरा दूं, 50% दलित, मुस्लिम और यादव मतदाता मौजूद है। तो ऐसे में एक ऐसे लोकसभा सीट जहां पर पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग का इतना दबदबा है, आप वहां पर इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं कि आप एक समाज का सर्वनाश कर देंगे, आप नंद वंश को मिटा देंगे और मिटाना जानते हैं, और फिर आप अपने आप को आरएसएस से प्रेरित, आरएसएस से जुड़े बताते हैं। तो इसका मायने क्या समझे? क्या भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है उसकी भी यही मानसिकता है? क्या आरएसएस की भी यही मानसिकता है? ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन सवाल जाहिर तौर पर उठते हैं। जाहिर तौर पर ये सवाल, ये गंभीर सवाल खड़े उठते हैं कि क्या वो पार्टी, क्या वो संस्थान इसी प्रकार से एक समाज के विनाश को लेकर प्रेरित करती है? क्योंकि जो लफ्ज सुनने को मिला है उससे तो यही मालूम होता है। तो गाजीपुर की अगर मैं विशेष तौर पर बात बताऊं तो मैंने आपको जातीय समीकरण भी बता दिया और यह भी बता दिया कि विधानसभा में भी हार हुई थी, लोकसभा में भी हार हुई थी, और अब पूरी तैयारी में है कि अफजल अंसारी को इस प्रकार से हाथों में सीट सौंप दे। क्योंकि चुनाव से पहले इस प्रकार की टिप्पणी करना, और वो भी ऐसे लोकसभा सीट में जहां पर जाति के आधार पर चुनाव होते हैं बात अलग, लेकिन इतनी ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग की है। लेकिन सवाल यहां पर केवल चुनाव तक नहीं है, और न सवाल यहां पर केवल गाजीपुर तक है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर क्या आप इस बात को सामान्य कर देंगे? क्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुलेआम एक समाज के विनाश की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न से नवाजने का काम करते हैं पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने वाले कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने कितने कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी पिछड़े वर्गों की आवाज को उठाने का काम जिस कर्पूरी ठाकुर ने किया है, उसको आप भारत रत्न दे देते हैं, और दूसरी तरफ आपके ही पार्टी के प्रत्याशी इस प्रकार की बातें करते हैं। तो क्या आप सचमुच कर्पूरी ठाकुर, या सचमुच आप उनके विचारों का सम्मान करते हैं, या केवल नाम के लिए ही सबका साथ, सबका विकास इस प्रकार के नारे देते हैं? क्योंकि चुनावी रैलियों से तो यही प्रतीत होता है कि मुद्दों के अभाव के कारण आपको कभी मंदिर का सहारा लेना पड़ता है तो कभी सैनिक का, और दल में लाने के लिए यह भी देखा गया किस प्रकार से आपने आरएलडी को लाने के लिए भारत रत्न दे दिया जाता है चौधरी चरण सिंह को। तो ये विरोधाभास वाली राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अगर आप जीतते हैं तो आप अपने कार्यों के बारे में आप बताते हैं कि किन वायदों के कारण, किन जनता ने आप पर भरोसा क्यों जताया। जब आप हार जाते हैं तो आप जाति को गाली देने लगते हैं, आप विनाश की बातें करते हैं, आप अपमानित करते हैं। क्या पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, क्या उन्हें अधिकार नहीं है? क्या अगर आप एक लोकसभा सीट में हार जाएंगे तो उस हार का सामना करने के लिए आपके पास वो संयम, वो धैर्य, वो विश्वास नहीं है?
शायद नहीं है। और यही कारण है कि अफजाल अंसारी को, ना केवल अफजाल अंसारी की यह बात है, आप अपमानित करते हुए अपनी तो नैया डुबाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में भी नंदवंश जो है काफी संख्या में है। ना केवल नंदवंश, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, तमाम लोग। तो क्या जिस प्रकार से गाजीपुर में यह बात बोली जाती है, क्या उसकी गूंज उत्तर प्रदेश और बिहार में सुनाई नहीं देगी? जाहिर तौर पर सुनाई देगी। और चुनावी नतीजों में यह मालूम भी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किस प्रकार से इन्होंने किया है। अब पारसनाथ राय ने एक बात कह दी है, लेकिन इसकी गहराई तक जाएंगे तब मालूम होगा कि इस विचारधारा में कितनी ज्यादा मिलावट है। जो खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को निचला समझकर उसको मारने की बात कह रहा है, और केवल इस आधार पर कि आप चुनाव में नहीं जीत पाए, आपकी पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाई, तो आपने उसके बचाव में या अपना पल्ला झाड़ने के लिए या इतना ज्यादा उत्साहित हो गए, अति उत्साहित हो गए कि आप एक वंश के सर्वनाश की बात कहने लग गए। चुनावी समीकरण समझाने के लिए जाति समीकरण, जो आंकड़े मैंने आपको पेश किए, वो केवल गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए नहीं था, ये समझने के लिए था कि जातिगत फैक्टर कितना अहम होता है। और अगर आपको चुनाव में जीतना है तो आपको केवल जनरल कैटेगरी या केवल अपर कास्ट के लोगों का वोट नहीं चाहिए, आपको सबका वोट चाहिए। और सबके वोट के लिए आपको सबका सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन ये सम्मान की भावना भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करना ही अपने आप में बड़ी गंभीरता है। मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा एक गहरा सवाल है कि क्या एक ऐसी पार्टी जो इस प्रकार से, जो आरएसएस से जो व्यक्ति जुड़ा हो, जो प्रत्याशी हो, वो एक समुदाय के सर्वनाश की बात कर रहा है, तो क्या उस प्रत्याशी और उस पार्टी को मतदान देकर क्या हम एक पार्टी के, एक जाति के सर्वनाश की ओर वोट नहीं दे रहे? मतलब कल को पारसनाथ राय को जो मतदान देगा वो इसलिए मतदान देगा कि एक वंश का नाश हो जाएगा, यानी समाज को बांटने के लिए मतदान होगा। खुद सोचिए कि जब भी किसी प्रत्याशी को मतदान के दौरान मत दिया जाए तो वो विकास के मुद्दे पर दिया जाए या किसी एक जाति के खिलाफ और जाति और समाज को बांटने वाले प्रत्याशी को दिया जाए। सोचिएगा जरूर, मंथन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय मुझ तक पहुंचाइएगा जरूर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।